नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक फिर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की हमारी एक खास रिपोर्ट सिर्फ एक गांव, एक तहसील या एक थाने क्षेत्र की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जो अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली सीमाओं पर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है, लेकिन उसके अपने ही घर पर उसके ही परिवार की सुरक्षा, उसकी इज्जत, उसका अधिकार, सब कुछ सवालों में घिरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जौनपुर के चंदबक थाना क्षेत्र के गुनौली गांव के रहने वाले जवान राम आशीष यादव की। वही राम आशीष जो आज भी सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनका घर, उनका परिवार, उनकी जमीन, उनकी सीढ़ी बनाने का हक, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, जब देश का जवान ही न्याय के लिए दर दर भटकेगा तो आम जनता किसके भरोसे जिएगी? तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। गुनौली गांव में फौजी राम आशीष के पड़ोसी ने मकान की सीढ़ी एक विवादित जगह पर बनानी शुरू की है। फौजी का कहना है कि अगर जमीन मेरी नहीं है तो मैं खुद हट जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी है तो मुझे हक कौन दिलाएगा? लेकिन यही बात चंदबक थाने और एसडीएम कार्यालय को समझ नहीं आई। 1 साल से ज्यादा हो गया फौजी राम आशीष यादव थाना से एसडीएम, फिर एसडीएम से फिर थाना, फिर एसडीएम, इस चक्कर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे न्याय एक 100 दरवाजों के बीच बट गया हो। कभी थाने में शिकायत दर्ज, कभी फैक्ट्स की जांच, कभी रिपोर्ट्स पेंडिंग, कभी पेपर अधूरे, कभी सुनवाई किसी और तारीख पर। और फौजी सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा कर रहा है और गांव में अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता भी उसे खाए जा रही है। अब जरा सोचिए, जो जवान अरुणाचल की सीमा पर हर सेकंड देश की रक्षा करता है, उसके परिवार को पड़ोसी दबंग परेशान कर दे, बेटे पर, बूढ़ी माँ पर, पत्नी पर मानसिक दबाव बना दे और थाना तहसील चुप रहे, तो क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौजियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं? क्या ये वही देश है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप सीमा की रक्षा कीजिए, आपके घर की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है? लेकिन जौनपुर में अधिकारियों पर इस नारे का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। 1 साल से राम आशीष यादव की फाइल थाने से एसडीएम, एसडीएम से थाने यही चक्कर लगा रही है। और सवाल यही है कि क्या एक फौजी की बात इतनी हल्की है? क्या एक जवान की गुहार इतनी बेअसर है? यदि आज एक फौजी को उसकी जमीन पर सीढ़ी बढ़ाने से रोका जा सके तो कल किसी आम नागरिक के साथ क्या होगा? ये सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं है, ये प्रशासन की संवेदनहीनता का आईना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, देश में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तीनों फौजियों के सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जौनपुर के अधिकारियों का रवैया उनके बयानों को झुठला रहा है। राम आशीष यादव कहते हैं कि मैं देश की सीमा संभाल रहा हूं, लेकिन मेरे घर की सुरक्षा कौन संभालेगा? तो आइए आपको सुनाते हैं कि फौजी राम आशीष यादव का क्या कुछ कहना है। मैं लिया हूँ घरोई है, जिसकी सबने वो बयान दे रहे हैं कि मेरा जमीन है, जिसका मैं जमीन लिया हूँ बीरबल यादव पुत्र हंसलाल यादव। उन्होंने बताया भाई जमीन मेरी, वहाँ के सरपंच है गुड्डू यादव, प्रधान, भूतपूर्व प्रधान शोभा यादव, बीटीसी, पूरा गांव के मान्यता लोग सबने बयान दिया कि भाई जमीन इनकी है। वहाँ पर बयान देने के बाद भी दबंगई तोड़ रहे हैं और उसके बाद मेरा तोड़ दिए। मैंने एप्लीकेशन एसडीएम साहब को 31/12/2024 को दे गया था। फिर मैं अपना छुट्टी बढ़ाया था। छुट्टी बढ़ाने के बाद अभी करवाने में एसडीएम साहब को दरखास्त दिया। एसडीएम साहब बोल रहे हैं ये मेरा मामला नहीं है, पुलिस का मामला है। पुलिस के पास जा रहा हूँ, पुलिस को भी मैंने दिया था एप्लीकेशन। कितनी बार से आप दौड़ रहे हैं? हाँ, कितनी बार से आप आए हैं यहाँ शिकायत करके? कितनी बार आए? मेरा दूसरा बार है। दूसरा बार, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, थाने में मैंने दिया था। आप कहाँ नियुक्ति आपकी कहाँ है? आपकी अरुणाचल प्रदेश, अनिनी गाँव। आर्मी में है? कैसे हैं? आर्मी में हूँ। क्या नाम है आपका? राम आशीष यादव। क्या चाहते आप डीएम साहब से क्या मतलब मांग करना है? सरकार से डीएम क्या साहब से मांग करो, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी जमीन छोड़ दूंगा। जो जमीन दिया है वो भी बयान दे रहे नहीं जमीन मेरी है। एडीएम साहब बोल रहे हैं कि मेरा मामला नहीं है। थाने पे जा रहा हूँ, उसमें ब्रिजेश गुप्ता ये उनका साइन किया हुआ है। अच्छा, थाना बोल रहा है कि मेरा मामला नहीं है, राजस्व का मामला है, कोई सुनवाई नहीं। राजस्व मामला क्या बोल रहा है? राजस्व विभाग एडीएम साहब से मिले थे, बोले थे पुलिस का मामला है। मेरे पास उसका पूरा साइन। अभी आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिल रहा। आप ऑर्डर पे तैनात हैं? मैं ऑर्डर तैनात हूँ। अभी आप शासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन से मांग कर रहा हूँ कि अगर वहाँ के जो सरपंच लोग हैं, प्रधान है, अगर मेरा जमीन अगर सही है तो मेरा सीढ़ी निर्माण होना चाहिए। अगर मेरा गलत हूँ तो मैं वो सीढ़ी तोड़ दूंगा। लेकिन सरकारी आबादी में जिसकी सरकारी नंबर है, अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी? नहीं सुने, पता नहीं क्या उनका चक्कर है, क्या सुने नहीं पता। अभी इसकी शिकायत क्या अपने विभाग में करेंगे? आर्मी में मैं जा करूँगा। मैं अभी ये नहीं सुने, मैं डीएम के पास जाऊँगा 2 दिन बाद। डीएम साहब भी नहीं सुनेंगे, मैं मुख्यमंत्री के पास लास्ट में जाऊँगा। आप अपने विभाग में, आर्मी में? मैं अपने विभाग में कार्रवाई करूँगा। अपने अधिकारियों को मैं बता चुका हूँ। क्या नाम आपने बताया? हवलदार राम आशीष यादव। कहाँ तैनात है? मैं अरुणाचल प्रदेश। क्या इस सवाल का जवाब कोई देगा? क्या जौनपुर का प्रशासन अब जागेगा?
क्या थाना चंदोक और एसडीएम केराकत अब कार्रवाई करेंगे? क्या एक फौजी का हक उसे दिलाया जाएगा या फिर उसकी अर्जियां यूं ही टेबल दर टेबल घूमती रहेंगी? ये सिर्फ राम आशीष की लड़ाई नहीं है, ये उन सभी जवानों का सवाल है जो सीमा पर खड़े होकर देश को सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हमारी अपील है कि जौनपुर प्रशासन, जिला अधिकारी, पुलिस कैप्टन, तहसील अधिकारी और सरकार के जिम्मेदार लोग कृपया इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि अगर इस देश के फौजी को ये न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ये सिस्टम किसके लिए है? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।